हेलो गाइस, हम आपके लिए मैं मायके नहीं जाऊंगी स्टोरी का दूसरा भाग लेके आए हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम शुरू करते हैं स्टोरी का दूसरा भाग आपके लिए। अरे पूजा, क्या कर रही हो? भाभी, मैं आराम कर रही हूँ। शाम को पास की दुकान से थोड़ा सब्जी ले आना, क्योंकि घर में सब्जियाँ खत्म हो रही है। तुम सब्जियाँ लाकर उनको धोकर काट कर बना लेना, क्योंकि आज गुड्डू के पापा बाहर गए हुए हैं, तो मुझे गुड्डू को लेने कोचिंग जाना है और शाम के 8:30 बजे जाएंगे। गुड मॉर्निंग पूजा, लो चाय पी लो। गुड मॉर्निंग भाभी। एक काम करो पूजा, मैं गुड्डू के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तब तक तुम अपने भैया और पापा जी के कपड़े प्रेस कर दो। उनको प्रेस करना है, क्योंकि उनको भी अपने ऑफिस जाना है। ठीक है भाभी, तुमने तो मुझे नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। जब से आई हूँ यह करो वह करो, यह सब मैं नहीं कर सकती। मैं आराम करने आई हूँ। देखो पूजा, मैं भी इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि सारा काम खुद ही करूँगी। ठीक है, यह घर हम सबका है, तो हम सब ही इसे मिलकर चलाने का होगा। अब तुम इस घर में यहाँ पर आई हो, तो तुम्हें भी इस घर में हाथ बटाना होगा। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे भी यह सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब हम किसी घर में रहते हैं तो हम सबको ही मिलकर काम करना होता है। मुझे भी पसंद नहीं था कि कपड़ों में प्रेस करना, धोना, सारी जिम्मेदारियों को उठाना, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस घर की बहू हूँ और यह घर मेरा है और इस घर को संभालना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यह सब कर रही हूँ। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तो इसलिए तुम्हें भी इस घर में रहना है, तो तुम्हें भी काम करना होगा। यहाँ ऐसे लटकर मोबाइल चलाकर काम नहीं चलेगा। पहले तुम छोटी थी, इसलिए हम कुछ नहीं कहते थे। अब तुम छोटी नहीं रह गई हो, तुम्हारी भी शादी हो गई है, तो तुम्हें संभालना चाहिए कि शादी के बाद हर लड़की की जिम्मेदारी बदल जाती है, घर बदल जाता है, जैसे मेरा बदला है। तो जल्दी से चाय पी लो और मेरे साथ हेल्प करो। माँ देखो, भाभी मुझे कितना काम बता रही है और मुझे सुनाई जा रही है। इतना तो मेरी सास ने भी मुझे काम नहीं कराया और ना ही सुनाया, जितना भाभी ने आज मुझे यहाँ पर सुनाया। जितना काम भाभी मुझे यहाँ पर बता रही है, उसका 1% भी अपने ससुराल में कर देती तो मुझे रानी बनाकर रखते। वैसे भी उन्होंने मुझे रानी ही बनाकर रखा है। यहाँ आकर तो तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने ससुराल में। कभी नहीं आऊँगी मायके वापस, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे पूजा बेटा, तुम आ गई, तुमने बताया भी नहीं। मैं रवि को भेज देती तुम्हें लेने के लिए, और तुम्हारे मायके क्यों गई थी, तुमने बताया भी नहीं। कुछ नहीं, मम्मी की तबीयत खराब थी, उनको देखने गई थी। सब एकदम अचानक से हुआ। मैंने सोचा क्या सब लोगों को डिस्टर्ब करूं, इसलिए नहीं बताया और चुपचाप चली गई। बेटा ठीक है, तो बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तू थक कर आई होगी, अभी आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कहाँ से थक गई, मैं गाड़ी में आराम से बैठकर आई हूँ। आप दिन भर घर में काम करके थक गई होगी, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। हम दोनों मिलकर नाश्ता खाएंगे और आपसे बहुत सारी बातें करनी है और मिलकर टीवी देखते हुए मज़े से बातें करेंगे।